नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ जूही पे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 के जिज्ञासा के पहले अध्याय विज्ञान का अनूठा संसार। इस विषय के बारे में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले तो हम कक्षा 6 में एक नया विषय विज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो चलिए विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है, यानी जिज्ञासु रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए हैं? मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। और इसके लिए हमारा नया विषय क्या है? विज्ञान। तो विज्ञान से हम ऐसे प्रश्न जो हमारे मन में आज तक अभी तक हमारे मन में ऐसे प्रश्न आ रहे थे कि ये चीज़ें कैसे हैं, क्यों हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान जो है देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। तो चाहे अध्ययन रेत के छोटे से कण का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित और उत्साहित करता रहता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है और ये सोचा है कि ये तारे चमकते क्यों हैं? किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता कि कब खिलना है? ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है। विज्ञान जो है आपको हर जगह देखने को मिलता है, चाहे महासागर की गहराइयों से लेकर मरुस्थल, समुद्र तट, अंतरिक्ष की व्यापकता तक और यहाँ तक कि रसोई में पक रहे व्यंजन से लेकर खेल के मैदान तक सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिग्सॉ पहेली जैसा है। जिग्सॉ पहेली जो होती है जिसमें हम नए नए टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं, अगर हमें कुछ गलत लगता है तो उसको हटा के फिर दूसरी चीज़ों को जोड़ते हैं कि कौन सा लगाने पे यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक टुकड़ा जोड़ देती है और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्न तथा खोज की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। तो नई खोजें प्रायः विश्व के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है। आप जैसे जैसे इस पुस्तक को पढ़ेंगे, आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। हम सभी कहाँ पे रहते हैं? पृथ्वी पे। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है, पौधे और जंतु, जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक बीज है, एक पौधा बन के तैयार हो गया, और किसी इल्ली यानी कि कैटरपिलर को, ये जो कैटरपिलर है
इसको एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते हुए देखा होगा तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है। ठीक है, जैसे आपने मेंढक देखा होगा तो मेंढक से पहले जो है कि टेडपोल होता है। तो इस प्रक्रिया को आपने जो है कि ज़रूर देखा होगा। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में भोजन अत्यंत मनभावन है। आपको अलग-अलग राज्य में आपको अलग-अलग वैरायटी के भोजन मिलते हैं। कहीं दक्षिण भारत में चले जाएँ, उधर का इडली सांभर हो गया। अपने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में आ जाएँ, उधर बाटी चोखा हो गया। तो आपको भोजन में भी अलग-अलग विविधता देखने को मिलती है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की अलग-अलग विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किससे बनते हैं? हम इसे कैसे पता करेंगे? हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ-साथ जल की आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ होता है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है और भाप बन के उड़ने लगता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने तथा सर्दी में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? हम गर्म और ठंडा को कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो या ज्वर से तपते हुए हमारा शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस कागज पर हम लिखते हैं, या फिर धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं। ये सब किससे बनी होती हैं? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी हैं? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं? तो ये देखिए, तमाम प्रश्न आपके मन में आते हैं। तो इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, यह कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं, या यह कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को तो जागृत करेगा ही, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। हम स्वयं अपने प्रश्न के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना होगा? अवलोकन करना होगा, फिर प्रश्न पूछना होगा, प्रयोग करना होगा, फिर जाकर के हम उसको नोट करेंगे और जानकारी को एकत्र करेंगे। तो ये सभी क्या है? प्रक्रिया हो गई प्रश्न के उत्तर को जानने की। चाहे आपने ध्यान न दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्न के उत्तर अब तक ढूंढ रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे कि मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया। आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही हो सकता है समाप्त हो गई होगी। तब क्या करेंगे? तब आप इस अनुमान का परीक्षण करने के लिए कलम को खोलकर और रिफिल की स्याही की जांच करेंगे। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? आप एक और प्रश्न का अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई होगी। इसकी जांच करने के लिए यह अनुमान सही है या नहीं, अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। तो यही सब क्या है? विज्ञान है। ठीक है? वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया, ये एक वैज्ञानिक विधि का उदाहरण है। क्रियाकलाप 1.1 में आप एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो, और उसको प्रयास करने के हल करने के लिए आपने किन चरणों का पालन किया,
उसको भी आपको यहाँ पे लिखना है। विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्न के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं? पहला चरण है अवलोकन। सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं। जैसे आपने उदाहरण लिया था पेन, कि पेन क्यों बंद कर दिया लिखना। फिर आपके मन में प्रश्न आता है, यह हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में प्रश्न सोचते हैं। फिर आप अनुमान लगाते हैं। इसके बाद आप उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं और इस अनुमान का हम प्रयोग और अधिक अवलोकन द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास या देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है या नहीं। तो यही सब भी प्रक्रिया क्या है? विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर को जानने की। आपका प्रश्न है कि वैज्ञानिक कौन होते हैं? तो वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? तो देखिए, प्रश्न पूछना और उत्तर ढूंढने का प्रयास करना हम सभी को वैज्ञानिक बनाता है। तो हम सभी अपने आप में क्या है? एक वैज्ञानिक ही हैं। जैसे खाना पकाने वाला व्यक्ति, अब कुकर से दाल बाहर आ रही है तो यहाँ पे ये सोचता है या ये औरत सोचती है कि कुकर से दाल बाहर कैसे निकली। अब संभावित कारण इसके मन में आता है कि क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था। अब पानी था तो उसके लिए वो क्या करे? तो उसके लिए वो पहले तो वो जांच करेगी कि कुकर में पानी है, या फिर वो अगले अनुमान का परीक्षण करता है। फिर है कि साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति सोचता है कि टायर से हवा कैसे बाहर निकल गई, क्या कोई पंचर है या फिर वाल्व ढीली है। अब वो क्या करे? तो जांच करता है कि पानी में डुबो कर देखता है कि कोई छेद तो नहीं है। छेद को ढूंढता है, फिर उसे ठीक करता है। तो जब हम प्रश्न पूछते हैं, अनुमान लगाते हैं, जांच करते हैं और समाधान ढूंढते हैं, तब हम वैज्ञानिक जैसा ही कार्य करते हैं। इसलिए हम सभी अपने अपने जीवन में वैज्ञानिक हैं। क्रियाकलाप 1.2, आप दैनिक जीवन की एक ऐसी ही परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। उदाहरण है, गमले में पौधा मुरझा रहा है। माली या फिर घर का कोई सदस्य कारण जानने का प्रयास करता है। अवलोकन, पहला वो प्रक्रिया क्या करेगा? अवलोकन करेगा कि पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं और पौधा मुरझा रहा है। अब प्रश्न आएगा कि पौधा मुरझा क्यों रहा है? अनुमान लगाता है कि शायद पौधे को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। इसके लिए वो परीक्षण करता है, पौधे को नियमित रूप से पानी देगा, कुछ दिन तक उसकी स्थिति को जांचेगा, फिर विश्लेषण करेगा। कुछ दिन बाद यदि पौधे की पत्ती हरी होने लगती है और वह ठीक हो जाता है तो वो समझ जाता है कि पौधे में पानी की कमी थी। तो छठा क्या है? निष्कर्ष। अब वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि उसका अनुमान सही था, पौधे को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा था, जिस वजह से पौधा मुरझा रहा था। तो क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां हम जाने अनजाने में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधि का अनुप्रयोग करते हैं, जो हमें हमारी बड़ी समस्या को हल करने, ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमता को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं कि कैसे, क्यों। तो स्मरण रखिए, यानी याद रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और भी कितनी ही वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है। तो जिज्ञासा हो तो आप अवलोकन करेंगे तो आपके मन में प्रश्न आएगा और वहीं से क्या होगा? ज्ञान की शुरुआत। तो जितना हम जिज्ञासु होंगे उतना अधिक हम सीखेंगे और खोजेंगे।
यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे? आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, यह लिखने का प्रयास कीजिए। उदाहरण है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता? ठीक है? तो उत्तर को कैसे खोजेंगे? तो मैं सबसे पहले इस बारे में पढ़ूंगा कि प्रकाश क्या होता है। यह जानने का प्रयास करूंगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में आते समय क्या-क्या करता है। मैं प्रयोग कर सकता हूँ, जैसे टॉर्च की रोशनी को पानी और दूध के मिश्रण से गुजार कर देखना। फिर अपने निष्कर्ष लिखूंगा और जांचूंगा कि क्या इससे मेरे प्रश्न का उत्तर मिला। वैज्ञानिक खोजें अकेले नहीं की जाती हैं, ठीक है? अकेले कम ही होती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रायः एक दूसरे के साथ बड़े-बड़े समूहों में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं, तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए और साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। विज्ञान जो है वो सहयोग से आगे बढ़ता है और सहयोग से ही नई खोजों को मार्ग मिलता है। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। चिंता न करें, आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं, अगले 5 वर्षों के लिए या उससे आगे भी। तो बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। प्रश्न पूछिए, खोज करिए, समझिए और सीखिए। यही है विज्ञान की यात्रा, जो कि अनंत, अद्भुत और ज्ञानवर्धक है। तो कैसा लगा आप सभी को ये क्लास? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।